नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मुझे आपको नवोदय विद्यालय की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके अंतर्गत मुझे कोष्टकों को हल करना और उनका प्रयोग करना। कोष्टक जब हम सरलीकरण सीखेंगे ना, तब वहाँ ये कोष्टक होते हैं। तो बच्चों पहले तो अपन देख लेंगे कि कोष्टक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कोष्टक, कोष्टकों के प्रकार। ब्रैकेट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। देखो तो ब्रैकेट, ब्रैकेट और बिस्कुट का पैकेट, बिस्कुट का पैकेट होता है ना, ऐसे ही एक लोग संख्याओं को सुरक्षित रखने के लिए, संख्याओं पर जो संक्रियाएं करने के लिए जिस एक एक कवर का प्रयोग किया जाता है उसे हम ब्रैकेट कहते हैं। जैसे बिस्कुट का क्या होता है, पैकेट। पैकेट क्यों होता है, खुले ही क्यों नहीं बिकते? क्योंकि पैकेट से क्या है, उनकी सेफ्टी बनी रहती है, सुरक्षा बनी रहती है। जिस प्रकार बिस्किट के लिए होती हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पैकेट, उसी प्रकार संख्याओं को, वो पूर्णांकों को, नकारात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, उनमें हमें किस धन संख्या का किस ऋण संख्या से गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ करना है, तो ये सारे उसमें क्या होते हैं, कोष्टक होते हैं। ठीक है, संख्याओं को दर्शाने के लिए, संख्याओं को हल करने के लिए। जिस प्रकार बिस्कुटों को सुरक्षित रखने के लिए काय का पैकेट का प्रयोग होता है, उसी प्रकार संख्याओं की संक्रिया यानी जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कोष्टक, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। कोष्ठ, इसे हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, कोष्ठक। ठीक है, कहीं ऐसा। देखो तो जैसे आपने देखा होगा, छोटा बिस्किट होता है, स्पेशली इसे पार्ले जी का, तो छोटा पैकेट होता है। बड़ा बिस्किट लो 10 वाला, वो गोल्ड वाला, तो उसका पैकेट क्या होता है, बड़ा होता है। और जो पूरा एक 20 रुपए वाला आता है, उसका पैकेट और बड़ा होता है। और पूरा जो कार्टून आता है बिस्कुटों का, वो पूरा का पूरा सबसे बड़ा होता है। तो इसी प्रकार कोष्टक होते हैं। ठीक है, तो देखो कोष्टक होते हैं कई प्रकार के। सबसे पहला प्रकार होता है रेखा कोष्टक, रेखा कोष्ठक। ठीक है, ये इस तरीके की एक लाइन बनी रहती है, ये रेखा लाइन तो जानते हैं ना, ये रेखा कोष्टक कहलाता है। ठीक है, दूसरा कोष्टक होता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक। तो छोटा ये तो आप जानते होंगे। जैसे हम लिखते हैं कि मान लो जैसे ऋण 3 लिखना है, तो उसमें लगाते हैं छोटा कोष्टक, लगाते। तो ये हमने बताया ना कि जैसे जो मान लो ये बिस्किट, मान लो इसको रखने के लिए कोई चीज जो खराब हो जाती है या खराब होने का डर रहता है, तो उसे हम कहाँ में रख देते हैं, पैकेट में। जैसे नमकीन का पैकेट हुआ, कई वगैरह वगैरह, टॉफी होती है, टॉफी कैसी होती है, गीली, अगर खुले में रखेंगे तो वो खराब हो जाती है, तो उन्हें पैकेट में। इसी प्रकार संख्याएं में हमें कंफ्यूजन ना हो कि इस संख्या का इसमें कोई मिलावट ना हो जाए, या वो संख्या दूसरे से किसी प्रकार से हमें ऐसा ना लगे कि वो उससे जुड़ी है या किसी प्रकार से उसका संबंध है, तो हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। बिस्किट के लिए पैकेट और संख्या के लिए ब्रैकेट। ठीक है, इतना ध्यान रखना, बिस्किट के लिए पैकेट और संख्या के लिए ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। ठीक है, तो ब्रैकेट और ब्रैकेट थोड़े, चूंकि दोनों राइमिंग वर्ड है, तुकांत शब्द है, इसलिए मैंने आपको ध्यान के लिए पैकेट और ब्रैकेट ये ध्यान रखना। पैकेट काय के लिए होता है, बिस्कुटों को या कोई भी चीज जैसे नमकीन वगैरह के छोटे छोटे पैकेट आते हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए। इसी प्रकार संख्याओं में कंफ्यूजन ना हो कि ये धन की है, ऋण की है, इसमें गुणा करना है, क्या करना है, तो उनको वो अलग अलग हम समझ सकें, इसलिए संख्याओं के साथ ब्रैकेट यानी कोष्टक का प्रयोग होता है। ठीक, छोटा कोष्टक हो गया। इसके बाद देखो, इसको एक मंझला कोष्टक, मंझला कोष्टक भी बोलते हैं, मंझला कोष्टक, कोष्ठक, मंझला। देखो ऐसा, इस तरीके का, ऐसे ऐसे, और इस तरीके से, इस तरफ से ऐसे, ये मंझला कोष्टक होता है। ठीक है, जब हम आपको सरलीकरण पढ़ाएंगे, इसके बाद मैंने क्या बताया था कि सरलीकरण ही है हमारा, कल मैंने शुरुआत की थी, तो वहां ये मंझला कोष्टक होता है। और एक होता है आपका कौन सा, बड़ा कोष्टक। कौन सा, बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक देखो बच्चों ऐसा होता है, सीधा सा ऐसे,
ये बड़ा कोष्टक होता है। साफ दिख रहा है ना? तो ये बड़ा कोष्टक हो गया। तो कोष्टक होते हैं 4 प्रकार के, ठीक। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ऐसे समझ लेना, ये 5 रुपए के पार्ले जी के पैकेट, ये 10 वाले का, ये 20 वाले का, ये पूरी पेटी का, ठीक है। इसे ध्यान रखना, जो पैकेट है इनको इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर ये चारों एक साथ आ रहा है, कैसे आ रहा है? एक साथ, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? रेखा कोष्टक को हल करेंगे। फिर उसके बाद छोटा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद मंझले कोष्टक के साथ लेंगे, फिर बड़े से लेंगे। देखो ऐसे समझ लेना, ऐसे हम अधिकतर पंगा लेते तो क्या बड़े से पंगा लेते क्या छोटे से? बड़े से लेंगे तो समझ रहा है कि फिर पंगा भारी पड़ जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना कि जो सबसे छोटा है पहले उससे निपटेंगे, फिर जो उससे थोड़ा बड़ा है उससे निपटेंगे, यानी मंझले से। जैसे छोटा, मंझला, बड़ा। जैसे छोटा भाई, मंझला भाई, बड़ा भाई नहीं होता है। और ये रेखा कोष्टक, ठीक है। रेखा कोष्टक संख्या पर रेखा लगी होगी। जब मैं सरलीकरण कराऊंगा तो ये चीज बेटा हमेशा एक प्रश्न इसका आता है सरलीकरण का। तो पहले इन कोष्टकों को समझ लो, ठीक। तो ये तो होगा, देखो कोष्टकों को हल करना एवं प्रयोग करना। देखो तो अभी तो ये मैंने कोष्टक के प्रकार बताए, अब कहाँ इनका उपयोग होता है और कहाँ ये हल होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप देखेंगे, ठीक। थोड़ा सा यहां देखना, तो एक कोष्टक आप ध्यान रखना, इतनी चीज आ गई। इसके बाद मैंने संख्याओं पर क्या बताई थी? संक्रियाएं। संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं जानते क्या क्या बनाई थी? जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये कहलाती हैं हमारी क्या? संक्रियाएं। यानी संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना, उनका गुणा करना, भाग करना, ये संक्रियाएं कहलाती, क्रिया जो हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं। ये क्यों मैं बार बार आपसे, तो मैंने इन पे फिर ये इसके बाद मैंने आपको पूर्णांकों का गुणा भी बताया, जोड़ भी बताया, और क्या कहते हैं घटाना भी बताया, भाग भी बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी संख्याओं के अलावा। अब चलते हैं कोष्टक का, देखो प्रयोग। कोष्टक का प्रयोग, देखो एक सीधा सा प्रयोग तो आपको हमेशा कोष्टक का अधिकतर छोटे कोष्टक का प्रयोग कहां प्रयोग आपने देखा? जहां कोई संख्या कैसी हो? ऋणात्मक हो। जैसे ऋण 4 लिखना है तो उसको कोष्टक में लिख देती है, ठीक। लेकिन आपने ये एक साथ नहीं देखे होंगे, देखे कहीं किसी सवाल में देखे होंगे कहीं कहीं। अब मुझे ये चीज बताओ, जैसे कहीं मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक एक साथ प्रयोग है, तो पहले किसको हल करेंगे? बड़े को क्या मंझले को? मंझले को, वेरी गुड। मंझले को करेंगे, क्यों? इसलिए करेंगे क्योंकि हमने आरोही अवरोही क्रम पढ़ा है। तो आप ये ध्यान रखना, जी सबसे छोटा, जी थोड़ा बड़ा, जी और बड़ा, जी सबसे बड़ा, जी बड़ा कोष्टक, ठीक है। जी मंझला, जी छोटा, जी रेखा कोष्टक। तो कोष्टक का प्रयोग नकारात्मक संख्याएं जो होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उनको दर्शाने के लिए, उनको लिखने के लिए प्रयोग होता है। और काय के लिए होता है छोटा कोष्टक का प्रयोग? जैसे किसी चीज का हमें अर्थ लिखना है, क्या लिखना है? अर्थ। तो उसके लिए भी हम कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे हिंदी में आपने देखा होगा, जैसे कहीं लिखा है तालाब, अब जैसे किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कोष्टक में लिख देते हैं पुष्कर, ऐसा लिख देती। इसका मतलब यह है कि तालाब ही पुष्कर है। पर्यायवाची में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ठीक, तो ये है कि जो शब्द है उसका अर्थ दर्शाने के लिए, समझाने के लिए भी कोष्टक में लिख देते क्या? नहीं, वहां भी इसका प्रयोग होता है कोष्टक का, ठीक। अब कोष्टक के अलावा जब कोष्टक के साथ ये चिन्ह होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़े खतरनाक होते हैं। अगर जरा सी, जैसे कहते हैं ना कि जरा सी सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी, इसी प्रकार यहाँ है चिन्हों का अगर हमने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया तो राम नाम सत्य हो जाएगी। कहने का मतलब है पूरा हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, खासकर जितनी भी ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक चिन्ह या संख्याएं, इनसे हमेशा बच के रहो। कहां से? इनसे बच के रहो। जैसे कहते हैं ना कि सोसाइटी में नकारात्मक लोगों से और संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बच के रहो, सावधान रहो इनसे, ये कभी भी खतरा कर देती है। सकारात्मक संख्याएं तो वो तो धन की हैं ही, वो नुकसान नहीं करेंगी,
लेकिन नुकसान कौन करते हैं ये बताओ, अच्छे लोग क्या बुरे लोग? कौन करते हैं? बुरे लोग करते ना। क्यों? कि उनकी प्रवृत्ति है कि हमें दूसरे को बुरा करना। आपने देखा होगा एक सड़ा टमाटर अगर बर्तन उसमें सब्जी की डलिया में हम रख दें तो वो उसके आसपास जो टमाटर होते हैं उनको भी क्या कर देता है? अच्छा कर देता है कि सड़ा देता है? सड़ा देता है। इसी प्रकार ये ऋणात्मक संख्या है। तो देखो इसका, जैसे मान लो ये है, ठीक, ये ऋण, देखो इधर ये बाहर कैसी संख्या है? ऋण। ऋण जब ये इसके अंदर जाएगा, ये ध्यान रखना, तो उस संख्या को क्या कर देगा? नकारात्मक कर देगा। ये मान लो ये सड़ा टमाटर है और ये 6 टमाटर रखे हैं, ऐसे समझ लो। ये देखो ये सड़ा हुआ टमाटर है। ये ऋण की अवधारणा बेटा बड़े ध्यान से समझ लेना। मेरी कोशिश ये होती है कि आप कंसेप्ट पे कमांड करें। ये सड़ा हुआ टमाटर है, इसके इर्द गिर्द देखो मैंने 6 टमाटर कर दिए, 1 2 3 4 5 और एक बड़ा टमाटर 6। अब आप मुझे खुद बताओ कि सर ये जो 6 टमाटर हैं और ये बिल्कुल सड़ा टमाटर है, ये कैसा है? सड़ा हुआ है, सड़ा टमाटर। और ये कैसे हैं? स्वस्थ हैं, यानी खाने लायक हैं। अब मुझे आप ये बताओ, ये सड़ा जो टमाटर है क्या ये इन 6 को अच्छा कर देगा कि सड़ा देगा? सड़ा देगा, बिल्कुल। अगर ये सड़ा हुआ है तो इसका इन्फेक्शन इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। ऐसे समझो, ये रटो मत। जब हमें तो बता देगा जिसमें माइनस हो जाता है, कैसे हो जाता है उसको ऐसे समझ लो। जैसे अभी मान लो कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना की बीमारी चल रही, कोरोना पॉजिटिव है, वो जितने लोगों के संपर्क में आएगा उन्हें कोरोना पॉजिटिव कर देगा कि नहीं? बिल्कुल कर देगा। क्यों? कि वो संक्रमित है। इसी प्रकार इस ऋणात्मक संख्याएं कैसी होती हैं? संक्रामक होती हैं। संक्रामक, संक्रामक माने छूने से, स्पर्श करने से जैसे रोग नहीं फैल जाता, इसी प्रकार ये ऋणात्मक संख्या उन्हें भी ऋण कर देती है। तो ये सड़ा हुआ टमाटर है और इसके बगल में कितने हैं? 6 हैं, तो इनको भी क्या कर देगा? ऋणात्मक कर देगा। कहने का मतलब ये, इससे ध्यान रखना, एक सड़ा टमाटर नकारात्मक, जैसे सड़ा टमाटर बाकी को सड़ा कर रहा है, इसी प्रकार कोई ऋणात्मक चिन्ह बाहर है और वो कोष्ठक के अंदर जाएगा तो उस संख्या को भी क्या कर देगा? सड़ा देगा। क्या कर देगा? सड़ा देगा। ठीक, और चलते हैं आगे। देखो जैसे ये प्लस का चिन्ह है और ये 5 है, तो इसका मान कितना आएगा? प्लस का 5 आएगा कि ऋण के 5 आएगा? प्लस का 5 आएगा। ये तो धन की संख्या है, धन माने सकारात्मक, ये सही चीज है। ये हमने क्या कहा था, चाहे जैसे गिनती लिखते ना अपन, 5 लिखते या +5 लिख दो, एक ही चीज है। लेकिन ऋण से हमेशा सावधान रहो। ऋण मतलब जानते? लोन। वैसे भी ऋण खतरनाक होता है और ऋणात्मक संख्याएं भी खतरनाक होती हैं। ठीक है, तो देखो इसके दूसरा एक एडवांस रूप में देखेंगे। एक कोष्टक है बाहर और एक माइनस एक और। देखो कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस है ना, है। ये ऋण है और ये चिन्ह भी ऋण है। अब बताओ क्या होगा? ऋण कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है और कोष्टक के अंदर ऋण है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? प्लस का बन जाएगा 6। काय का बन जाएगा? प्लस का। चोर चोर कौन होते हैं? मौसेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि जब दो गलत व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है? दोस्ती। वे जुड़ जाती हैं। इतना ध्यान रखना, जुड़ जाती है। आपने देखा होगा दोस्ती कब होती है? कब होती है? जब हमारे विचार उससे मिल रहे होंगे। और दो भड़िया हैं तो वे दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। जोड़ का मतलब क्या होता है? मिलना, बताया था। तो जब भी एक बार अगर कोष्टक के बाहर ऋण है और अंदर है तो ये दोनों क्या है? मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी वे दोनों जुड़ जाएंगे। 2 चोर हो, 3 चोर हो तो वो आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे? उनकी एक गैंग बन जाएगी। ठीक है, तो वे दोनों जुड़ जाती हैं। कहने का मतलब है, वो तो गैंग से मेरा एक उदाहरण था, कोई अन्य था ना ले इस चीज के लिए कि बाहर अगर माइनस का है और अंदर माइनस का है तो दोनों मिलके क्या हो जाती हैं? प्लस के हो जाती हैं। उसको मैंने देखो गुणा में भी बताया था कि जैसे -3 और गुणे -2
तो देखो ये दोनों ऋणात्मक संख्या है ना, ऋण के 3 और ऋण के 2, अगर वैसे गुणा करते तो कितने होते, 3 दूनी 6 होते, लेकिन ये दोनों ऋणात्मक संख्या है तो इनका गुणनफल भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ऋण का 6 है और बाहर क्या है, ऋण का 1 है, तो ऋण का 6 और गुणा ऋण का 1 मान लो, तो 6 एकम 6 प्लस के हो गए। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ठीक, अब इसको थोड़ा संख्या के उसमें ले चलते हैं। जैसे देखो ये है 2 छोटा कोष्टक 6 ऋण 2, ये छोटी छोटी चीजें समझ लो आप। तो सब इसमें तो देखो केवल एक कोष्टक है, इसको हल करना है, ऐसा लिखा आ जाएगा। क्या करो, इसको हल करो। तो सब देखो इसमें एक ही कोष्टक है, ना रेखा कोष्टक है, ना मंझला, ना बड़ा, क्या है, छोटा। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, छोटे कोष्टक को। तो छोटे कोष्टक के अंदर क्या है, 6 ऋण 2, इसका मतलब क्या हुआ, 6 में से 2 गए तो क्या बची, 4। ठीक है, बाहर क्या चल रहा था, 2। अब देखो हमने क्या बताया, एक चीज आपको शायद बताया, हाँ बताया है, जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो वो काय का चिन्ह मान लिया जाता है, गुणा का मान लिया जाता है, ध्यान रखना। तो अब इनका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4, 4 दूनी 8। ध्यान रखना, कोई भी दो संख्याएं हैं अगर उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो काय का मान लिया जाएगा, गुणा का। हमेशा ध्यान रखना, गुणा का। ठीक है, जैसे जी लिखा एक्स वाई, अब इसको अपन कैसा लिखेंगे बताओगे, एक्स वाई है तो एक्स एक संख्या है, वाई एक संख्या है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे एक्स गुणे वाई। हमने क्या कहा, अगर दो संख्याओं के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उसको हम क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, गुणा मान लेंगे, कि उसमें गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो ये चीज इतनी हो गई। अब देखो इसमें, अब जैसे एक छोटा सा ही है, क्योंकि आपके पास केवल कंसेप्ट बैठ जाए। तो आज मैंने आपको पहली एक चीज बताई कि जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको काय का चिन्ह मान लिया जाता है, गुणा का। ठीक है, यहां लिख देता हूं, जब दो संख्याओं के बीच कोई चिन्ह ना हो, चिन्ह ना हो और कोष्ठक का प्रयोग हुआ हो तो गुणा का चिन्ह मान लिया जाता है। ठीक है बेटा, चिन्ह मान लिया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, देखो अभी एक उदाहरण से स्पष्ट होगा। देखो जैसे ये है 3x y, तो इसमें देखो जैसे तीन संख्याएं हैं, 3 है, x है, y है, जी क्या कहलाती है, अचर संख्या, और ये चर। ये अभी चर और अचर का कंसेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणे x गुणे y। ठीक है, क्योंकि 3xy में बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो सब में क्या मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, गुणा का निशान मान लिया जाएगा। ठीक, अब देखो एक छोटा सा सवाल अपन हल करते हैं। जैसे 2 ऋण बड़ा नहीं, अभी छोटे में चलने दो, 6 धन 3 ऋण 2, ऐसे कोष्टक, इतना सा रहने दो आज, एक छोटा सा। इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, छोटा कोष्टक। तो देखो जी 2 बार है, ज्यों के त्यों लेंगे ऋण ज्यों। अब देखो ये दोनों काय के हैं, धन के है ना, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, और ये काय का, ऋण का 2। ठीक, ज्यों का त्यों लिख दिए। अब देखो 2 ऋण, 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7 बचे ना। अब देखो यहाँ मैंने क्या बताया था, अगर बाहर ऋण का चिन्ह है वो अंदर धन की है तो उसको क्या कर देगा, ऋण का। तो देखो जी 2 ज्यों के त्यों, अंदर ऋण के 7, तो 2 में से क्या 7 घट जाएंगे, 2 ऋण 7 घट जाएंगे, नहीं घटेंगे ना। तो क्या करेंगे, देखो हमने क्या कहा था कि जब एक, ये देखो दोनों संख्याएं के एक धन की है एक ऋण की है, तो विपरीत चिन्ह होती हैं तो क्या होती हैं, वो घट जाते हैं। विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 7 में से 2 का कितने बचे, 5। अब देखो किसके पास चिन्ह बड़ा है, 7 के पास है, तो ऋण 5 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको आज इतना ध्यान रखना है कि अगर कोष्टक के बाहर कोई ऋणात्मक संख्या है तो वो कोष्टक के अंदर की संख्याओं को भी क्या कर देगी, ऋणात्मक कर देगी। जैसे मैंने इस टमाटर से बताया कि अगर एक सड़ा टमाटर है, जितने के भी वो संपर्क में आएगा सबको खराब
कर देगा। इसी प्रकार होती है हमारी नकारात्मक संख्या, अगर जिसके वो संपर्क में आएगी, उसके गुणा के संपर्क में आएगी तो उसको भी वो नकारात्मक कर देगी। उसके बाद मैंने आपको कोष्टक के प्रकार बताया, रेखा कोष्टक, मंडल, छोटा कोष्टक, मंडला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो ये ध्यान रखें कि ये छोटा होता है, मंडला, ये बड़ा होता है, क्योंकि इससे संबंधित 2 प्रश्न आते हैं। तो आज के लिए आपने इतना समझ लिया। उसके बाद आज आप बच्चों देखेंगे चर और अचर संख्याएं। चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं क्या होती हैं, कोष्टकों का प्रयोग। और जब भी कोई 2 संख्या के बीच में चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ हम काय का चिन्ह मान लेते हैं, गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। तो आप आज के लिए आपके लिए इतना सा ही केवल कोष्टकों की जानकारी देनी थी, और आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमें थोड़ा सा इन्हेंस करें, अगर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें।